ये लाल किताब का एक अचूक उपाय। वो कौन सा? वो है केतु का उपाय, और वो है कैंची से। कैंची का ये उपाय, कैंची जो कि हमारे सबके घर में होती है, किचन में भी रखी होती है, क्योंकि पूजा घर में भी रखी होती है, क्योंकि किचन में भी हमें काम आती है, पूजा घर में भी काम में आती है, और सिलाई कढ़ाई करने के काम में भी आती है। तो ये हर जगह रखी होती है, आपके बाथरूम में भी रखी होगी, शेविंग करने के लिए भी मेल यूज करते हैं। तो इस कैंची को यदि आपने गलत दिशा में रख दिया तो इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। एक ये छोटी सी कैंची, मामूली सी कैंची कैसे हमारे जीवन में परेशानियां ला सकती है या हमारे जीवन को बहुत अच्छा कर सकती है। एक कैंची से आपका बच्चा जो कि बोलता नहीं है, 4-5 वर्ष का हो गया, आपने स्पीच थेरेपी भी करवा ली, बोलता नहीं है, लेकिन इस कैंची के माध्यम से उसको आप बाड़ी उसकी ठीक कर सकते हैं। ये लाल किताब का एक अचूक उपाय है, जिसको करने का बहुत सरल ही तरीका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको कैंची से जुड़े हुए बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम बात करते हैं कि घर में हमारी ये जो कैंची होती है, क्यों मतलब इसका इतना असर होता है? क्योंकि ये होती है, देखिए, धारदार। इस पर दोनों साइड धार लगी होती है, और जो धार वाली चीज़ें होती है ना, वो केतु से रिलेट करती हैं, केतु से संबंध होता है उनका। तो जब केतु से संबंध होता है, तो यदि हम इसको गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये कैंची हमें दुष्प्रभाव देगी। सबसे पहली चीज़, जब भी हमें किसी को कैंची देनी हो तो उसको हाथ में नहीं देना है कि ऐसे उसके हाथ में पकड़ा दिया, नहीं। आप इसको कैंची को कहीं ज़मीन पर, मतलब प्लेटफॉर्म पर, टेबल पर कहीं भी रख दीजिए, उसके हाथ में मत पकड़ाइए। फिर भी यदि आपको देनी ही है, आपको पकड़ानी है, तो फिर आपका ये नुकीला वाला सिरा अपनी तरफ रखिए, और हैंडल वाला जो सिरा होता है, ये जो पकड़ने का, ये उसको पकड़ाइए, क्योंकि ऐसे पकड़ाने से आपका केतु खराब नहीं होगा। केतु हमारे घर में लक्ष्मी का कारक होता है, सुख की प्राप्ति देकर आता है पूरे जीवन। केतु ग्रह के प्रभाव से ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि रहती है, तो इसीलिए केतु को सही रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि हम कैंची को किस दिशा में रखें। तो कैंची को रखने के लिए नॉर्थ की दिशा, उत्तर की दिशा सबसे अच्छी होती है। यदि आप इसको पूर्व की दिशा में रखेंगे तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। आपने साउथ की दिशा में यदि इसको रखा तो आपके बीच में बहुत अनबन बनी रहेगी, पति पत्नी है तो। जैसे आपने देखा होगा कि आपका दिन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जैसे ही रात होती है पति पत्नी के बीच में कुछ ही ना किसी बात को लेकर डिस्प्यूट प्रारंभ हो जाता है, आर्ग्यूमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होता है? तो आप अपने घर में देखिए उस ज़रूर कि आपने कोई ना कोई चीज़ ऐसी, चाकू या कैंची, कोई गलत दिशा में तो नहीं रखा हुआ। अगर रखा है तो उसको नॉर्थ में रखिए, क्योंकि अगर आपने उसकी डायरेक्शन गलत दिशा में रखी हुई है तो वो आपके रिश्तों में दरार लाता है, रिश्तों को काटता है। ये कैंची क्या है? ये काटने का काम करती है ना, तो ये काटता है। दूसरी चीज़ कि कैंची को कभी भी खुला नहीं रखना है, ऐसे कभी नहीं रखना है, हमेशा इसको बंद करके रखना है, जरा सा भी नहीं। इसका मुंह खुला नहीं होना चाहिए। इसका मुंह खुला होने का मतलब है कि ये काटने को तैयार है। काटने को तैयार है तो मतलब ये आपके सुख काटेगी, आपकी शांति काटेगी, है ना। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहेंगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। तो इसको, कैंची को हमेशा एक तो बंद करके रखना है, दूसरा हाथ से किसी को देना है तो ज़मीन पर, मतलब अलग रख के देना है। अगर फिर भी देना है तो फिर हैंडल की साइड से देना है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रखना है। अब बात आती है कि यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसने अभी तक बोलना नहीं सीखा है, आपने उसकी स्पीच थेरेपी भी करवा ली, आप बहुत परेशान हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छी बात है, वो करवाइए। लेकिन जो लाल किताब का उपाय है वो क्या कहता है? वो बताता है हमें कि ये जो कैंची है इसको पहले साफ़ कर लीजिए, क्योंकि हाइजीनिक बहुत ज़रूरी होती है आज के टाइम में, सफाई का ध्यान रखना। तो कैंची को बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए, चाहे तो इसको गर्म पानी में सर्फ डालकर, डिटर्जेंट डालकर साफ़ कर लीजिए, स्टरलाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें कैंची को डिप कर दीजिए, और इस कैंची को थोड़ी से 2-3 मिनट उसमें डिप रहने दीजिए। या एक काम आप कर सकते हैं कि एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसमें कैंची को डाल दीजिए।
ठीक है। और उस पानी को ही जो डिप कर दिया आपने, 2-4 मिनट, आधा घंटे भी रख सकते हैं, उस पानी को ही फिर आपको अपने बच्चे को पिलाना है सारे दिन। कौन से दिन पिलाना है? आपको ये कार्य संडे को करना है, रविवार को, मंगलवार को और शनिवार को। ये 3 दिन ही हैं हफ्ते में जिनमें ये टोटका किया जाता है। ये टोटका है, ये बिना बताए किया जाएगा, बिना किसी की नज़र में ना आए, चुपचाप करना है। बस पानी तैयार कर लीजिए, फिर सारे दिन बच्चे को पिलाते रहिए। आप देखेंगे ये उपाय जितने दिन आप जैसे करते जाएंगे ना, तो आप बच्चे की वाणी में बहुत चेंज देखेंगे, बहुत बदलाव आएगा। उसकी बाड़ी मीठी होती जाएगी। सरस्वती माँ के जैसे कहते हैं ना, सरस्वती बैठ गई है इसकी जिभ्या पर, जैसे कैंची की धार चलती, कहते हैं ना, इसकी जीभ तो कैंची की तरह चलती है। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। तो कैंची का ये उपाय क्या करेगा? उसकी जबान में, उसकी जिभ्या में कैंची की धार लगा देगा और बच्चा बहुत तेज़ी से और बहुत साफ बोलना शुरू हो जाएगा। तो करके ज़रूर देखिएगा। ये उपाय होते बहुत सरल हैं। बात होती है सबसे पहली ट्रस्ट की। यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो कोई उपाय कार्य नहीं करेगा। आपको सबसे पहले अगर करना है कोई उपाय तो पहले ट्रस्ट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव वाइब्स लानी पड़ेगी। हाँ, मेरा बच्चा, मैं कैंची का उपाय करूँगा और मेरा बच्चा बोलने लगेगा, मेरा बच्चा बोलने लग गया। पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी तो आधा कार्य आपका उधर ही पहले ही होने लगेगा। और फिर जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे चमत्कारी परिवर्तन। ये कहने की बात नहीं है, ये पुराने ज़माने से जो चली आ रही हैं, दादी माँ, नानी माँ जो करती थी, ये उपाय वो हैं जिनको कि आजकल एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में और लाल किताब के उपायों के रूप में हम लोग जानते हैं। पहले के लोग इनको प्राचीन समय से करते आ रहे हैं बच्चों के लिए जो उपाय होते हैं। जैसे कि बच्चे के गले में, यदि हमारे गले में कभी बाल चला जाता था तो क्या करते थे कि एक कटोरी में पानी लिया और उसको चाकू से क्रॉस बनाया उस पानी में और उस पानी को पी लिया। दिन में 1-2 बार आप उसको पानी को पियो, आपके गले में जो बाल जाने की खराश बन रही है वो दूर हो जाएगी। तो क्यों? क्योंकि ये टोटका है भाई, ये टोटके होते हैं। ये कोई इसके पीछे आप सोचोगे कि साइंस ढूंढोगे, लॉजिक ढूंढोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन ये हमारे जो प्राचीन समय से चला आ रहा है कि यदि आपके गले में बाल चला जा रहा है, आपको खराशें आ रही हैं, उसकी वजह से लग रहा है कुछ अटका हुआ है, तो आप ये करके देखिएगा चाकू से उपाय। ये केतु के बहुत अच्छे उपाय हैं। तो कैंची को हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में रखना। अगर आप नहीं रख रहे हैं और आपके बीच में मनमुटाव हो रहा है, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं आ रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा, क्योंकि केतु हमारे घर में सुख लाता है और सुख नहीं आ रहा है, तो एक बार अपने घर में कैंची की दिशा जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहाँ रखी हुई है। भाई, हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। सारी चीज़ चेक तो कर लीजिएगा ना कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है, मुझे गलत का साबित करना है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको इन उपायों से बहुत राहत मिलेगी। मैं जो भी उपाय आपको देती हूँ वो सारे प्रैक्टिकल होते हैं। दादी माँ, नानी माँ जो प्राचीन समय से उनके जो पुरखे करते आ रहे थे वो बताती हूँ। कोई ऐसे रटे रटाए किताबी ज्ञान नहीं बताती हूँ। प्रैक्टिकल जो लाइफ में मैं अपनाती हूँ, अपनी फैमिली में भी वही आपको बताती हूँ, जिनसे कि हमें लाभ हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो ज्ञान है वो आगे पीढ़ी में भी पहुँचे, आगे की जनरेशन तक भी जाए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अभी